समाज सेवी उदय प्रताप सिंह अब भाजपा का दामन थामेंगे। कल उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया को दी। हुकुम के नाम से फेमस उदय प्रताप सिंह इन दिनों बीजेपी के कार्यों से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मोदी जी और योगी जी की जमकर तारीफ की और बताया कि भारत आज निरंतर विकास पथ पर बढ़ते जा रहा है। आज लोगों के मन में भय नहीं है, लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। हुकुम जी ने बताया कि जल्द ही उनकी मुलाकात मॉरिशस के प्रधानमंत्री से होगी, जहां पर वो कई मुद्दों पर बात करेंगे। आपको बता दें कि उदय प्रताप सिंह कोविड काल में लोगों की जमकर मदद की थी। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। इस मुलाकात का कोई ऐसा अर्थ हमने अभी तक नहीं लगाया है, लेकिन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का कुछ मेरी मंशा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ऐसी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम उन्होंने किए हैं कंप्लीट, जिसकी वजह से आज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का आज इंफ्रास्ट्रक्चर अलग टाइप का है, और पिछले 70 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ भारत का, वो आज मोदी सरकार में कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे देशों में व्यापार भारत का नागरिक कर सकता है और भारत के रुपए के हिसाब से वो कर सकता है, जो पहले कभी नहीं था। मतलब आज भारत के रुपए की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर के आगे, इसलिए बढ़ रही है कि हम अपना बहुत सारी कंट्री में अपने ही रुपए से व्यापार में लेन देन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत के हर नागरिक का सर ऊंचा हुआ है। और आज हम जब किसी विदेश में जाके किसी लीडर से मिलते हैं या किसी लोकल नागरिक से मिलते हैं, तो पहले कुछ और था लोगों की सोच कि ये इंडियन है या ये भारतीय है तो किस तरह से, लेकिन आज की डेट में अच्छा आप इंडिया से हैं, अच्छा आप भारत से हैं, तो उनकी सोच बहुत अलग है आज की डेट में। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, हम लोग बहुत ही लकी हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि जो ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले, जिनको हर दिन कोई ना कोई विरोधी उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन किसी की चीज़ों को वो परवाह ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक सीखने वाली चीज़ भी है जो सीखी जा सकती है कि भाई आप आगे बढ़िए, किसी के टीका टिप्पणी करने से कुछ भी नहीं होता है। और आज उन्होंने इतना लंबा जो सफ़र राजनीति का किया है, वो अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो उनको जिस तरह से वेलकम करते हैं, जिस तरह से उनका स्वागत चलता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी अपने में छवि है भारत की। और भारत की छवि आज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी बन गई है, व्यापार के हिसाब से और सोशल एक्टिविटी के हिसाब से भी। आज किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप करके देखते हैं और सही सलाह देते हैं, और युद्ध के लिए किसी को प्रेरित नहीं करते, हमेशा वो शांति की बात करते हैं। तो ये सब एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सुनील ओझा जी से भी जो हमारी मुलाकात हुई, शिष्टाचार मुलाकात हुई, अभी शीर्ष नेताओं से हमारी 3rd वीक ऑफ मई में हमारी मीटिंग है, और उसमें हम ये फाइनल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हम किस तरह से एक सेवक के रूप में हम आना चाहते हैं। राजनीति में हम कोई भी आर्थिक फायदे के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। अब जो हमारा जीवन बचा है वो पार्टी की सेवा में ही बीतेगा। और हमने पहले भी लोगों की सेवा की है। 2017 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिकल कैंप किया, जिसमें गिनीज बुक मिला है, जेम ऑफ इंडिया अवार्ड मुझे मिला है, हिंद गौरव अवार्ड मिला है, बहुत सारे हमको अवार्ड मिले जिसमें हमको सम्मानित किया गया है। बस अब हमारे मन में एक ही चीज़ है कि जो भी टाइम बीते वो भारत की राजनीति की सेवा में, गरीब लोगों के लिए कोई उनके उत्थान के लिए कुछ वो किया जाए, और यूथ को रोजगार मिले, और व्यापारिक जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाए भारत का। यही हमारी सोच है। और बड़े नेताओं से भी मिलके मैं यही आग्रह करूंगा कि मॉरिशस एक हिंदू राष्ट्र है, उसके साथ मित्र देश की हिसाब से हम लोग बहुत आगे बढ़ें। जितना आगे बढ़ें वो तो बहुत किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉरिशस के लिए, कोविड में भी किया है। अब आगे और भी हो और दोनों देश एक साथ मिलकर चलें। सिंह साहब, आपको अभी तक एक बिजनेसमैन के तौर पर देखा गया है जी।
तो अचानक से ये राजनीति में जाना, तो क्या ये आपका बहुत पहले से कोई ऐसा प्लान था कि आपको राजनीति में जाना है, या फिर अचानक ये कोई फेरबदल है? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, राजनीति में आने का मेरा कोई इस तरह का नहीं प्लान है कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं या मैं कोई पद ले लूं बहुत बड़ा। मेरा यही है कि आज जब सब लोग अपना सहयोग देके, आज हिंदुत्व भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है जो हम लोग को पहले कहने का मौका नहीं मिल पाता था। आज बहुत सारा विकास इस तरह का हुआ है जो हिंदू को मजबूत करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं मजबूत हो जाऊं। आज जो मजबूती है वो पहले नहीं थी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बिजनेस वाइज देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने धार्मिक रूप से देखा, सामाजिक रूप से देखा। तो अंत में हमने एक ही चीज़ सोचा कि आज अगर हम इस पार्टी में जाते हैं तो एक सेवक के रूप में जाएंगे। हमें कोई पद की लालच नहीं है, हमें वो किसी भी पद पे बैठाएं या ना बैठाएं, मैं एक सदस्य के रूप में भी काम करता रहूँगा। हर जगह पहुँचूँगा, जहाँ भी पहुँच पाऊँगा वहाँ पे सेवा भाव से ही खड़ा रहूँगा। मुझे कोई पद की ज़रूरत नहीं है, पद हमने कभी भी नहीं मांगा किसी से भी, यही है। तो बेसिकली आप एक सेवा भाव से बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते जी, एकदम एकदम यही चीज़ रहेगी। मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर मैं राजनीति में गया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाऊँगा। हाँ, करणी सेना में भी हम ज्वाइन करने का कुछ बात कर रहे हैं, जो चल रही है। वो एक संगठन है, उसमें जाने से कोई नुकसान नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है आपस में। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं करणी सेना नहीं जाऊंगा और बीजेपी में ही रह जाऊंगा, लेकिन पार्टी के सदस्य के रूप में भी मैं काम करूंगा, एकदम तय है। और कोई आर्थिक फायदे के लिए कभी नहीं जाऊंगा किसी चीज में भी। मेरे को बस इतना ही है कि अगर मेरा भी थोड़ा सहयोग इस देश को मिले तो कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा। तो सिंह साहब, सिर्फ बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस या अब तो आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो अदर पार्टीज को ना चूज करके आपने बीजेपी को ही क्यों चूज किया? आप कभी महसूस करिए कि विपक्ष कोई है क्या? विपक्ष तो बहुत दिनों पहले ही खत्म हो चुका था। ये तो चिल्लाहट है, अभी विपक्ष है ही नहीं बेसिकली। और जितने और दिन बीतेंगे विपक्ष बिखर जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी 2040 तक तो अभी कोई बात ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं है किसी चीज का। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं योगी जी किस तरह से आज सफाई किया उन्होंने हर चीज की। मतलब वहां पे रहना है तो सीधे रहना है, गलत ढंग से कोई आदमी वहां रह नहीं सकता। और पहले क्या था, घर से निकले हैं घर लौटेंगे पता नहीं है। तो इस तरह से विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष 24 घंटे एक ही एजेंडा रखता है, मोदी जी ने आज क्या गलत काम किया है या अच्छा काम किया उस पर क्रिटिसाइज करना है। तो उनके पास तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है। मोदी जी के पास हर चीज में प्रोग्राम है। आप डेवलपमेंट की बात करो, वो आगे हैं आपके साथ। वो एक आम पब्लिक के नेता हैं जो इन लोगों के अंदर नहीं है। मॉरिशस जाने का प्लान है, आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे वहाँ पे, तो क्या कुछ किस मुद्दे पे बात होगी थोड़ा सा? मॉरिशस के जो अभी प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं, इनके पिताजी से भी हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। अभी उन्हीं के बेटे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलने में 4th वीक में जा रहा हूँ मॉरिशस। कुछ भावी रणनीति भारत और मॉरिशस के बीच में बनाने की योजना है मेरी, जिसके लिए मैं एक 7 दिवसीय प्रोग्राम है वहाँ पे हमारा, जिसमें मैं मॉरिशस के कुछ राजनीतिक पार्टियों से, प्रेजेंट पार्टी से और प्रधानमंत्री से मीटिंग करूंगा। अनिल सिंह ज्ञान जी से भी मैं मीटिंग करूंगा, जिन्होंने यहाँ पे सबसे बड़े मेडिकल कैंप जो वर्ल्ड का हुआ था उसमें एज ए हेल्थ मिनिस्टर आके साझेदारी की थी। तो वहाँ पे ये पूरा राजनीतिक एक मीटिंग है। भारत से राजनीति और मॉरिशस की राजनीति कैसे और क्लोज हो, कैसे दोनों मित्र देश जो हैं और पास आएँ और एक दूसरे से व्यूज़ एक्सचेंज हो, व्यापार यहाँ से वहाँ हो, वहाँ से यहाँ हो, वहाँ के लोग मेडिकल टूरिज़्म हो और वहाँ के लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ के वहाँ जाएँ। इस तरह का कुछ डेवलपमेंट हमारे दिमाग में है और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं भी आपके सामने नहीं बोलना चाहता हूँ। वो प्रधानमंत्री जी के साथ जब इंटरव्यू होगा उसमें हम बोलेंगे। तो कुछ नई चीज़ें भी है जो इस बार मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। हुकुम
एक ऐसा नाम जो राजस्थान में काफी पहचान बना चुका है, जी। तो उस पर क्या विस्तार में जानकारी देना चाहिए? हाँ, अभी आपने बहुत सही बात बोली है। आज मुझे उदय प्रताप सिंह कम हुकुम के नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग राजस्थान में। अभी एक मंदिर को एक बिल्डर ने उखाड़ के फेंक दिया था, 10-12 गुंडे आए रात में और शिवलिंग को पूरा उन्होंने निकाल के और गणेश जी की प्रतिमा और सबको निकाल के उन्होंने 4-6 किलोमीटर दूर जाके एक सड़क पे फेंक दिया था। उस मंदिर की बहुत बड़ी लड़ाई थी जो हमने 2 दिन के अंदर फाइनल कराई और वो फाइनल में सभी पार्टी के लोग खड़े हुए मेरे साथ, बीजेपी भी खड़ी हुई, सभी लोग खड़े हुए और 2 दिन के अंदर हमने मंदिर का निर्माण का काम शुरू भी करवा दिया और आज वो मंदिर बन गया है। 2500 आदमियों के लिए वो मंदिर बना, सोचिए, वो पूरी कॉलोनी 2500 आदमियों की है और वो है किस जगह जहाँ पे पूरा मुस्लिम समुदाय है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने ये मंदिर नहीं उखाड़ा था, ये बिल्डर के ही कुछ किराए के लोगों ने उखाड़ा था और आज की डेट में वो मंदिर बन गया क्योंकि जो 80 साल 85 साल के बुजुर्ग लोग थे वो मंदिर उस एरिया में 2 किलोमीटर पे है ही नहीं, जा ही नहीं सकते थे। तो आज शिवलिंग भी है वहाँ पे, गणेश जी की भी है और अभी हम और भी 2-3 मंदिर उस जगह पे बना रहे हैं। तो हमने एक ही चीज़ कहा कि भाई मंदिर की सरकार है, अभी मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो हमने बिना बिल्डर की परमिशन के और वहाँ पे काम शुरू करा दिया और उससे फिर माफ़ीनामा भी करवाया। उस दिन से तो हर व्यक्ति मेरे को हुकुम ही कहता है कि, और एक लाइन हमारे लिए कही जाती है, हुकूमत हुकुम की। मतलब इन्होंने अगर आज आदेश दिया है कि ये काम होना है तो वो 100 आदमी के ऊपर से जाना होगा, हुकुम जाएंगे उसके ऊपर। और अकेले मैंने वो पूरी लड़ाई लड़ी, वो पूरे एरिया के लोगों को हमने कहा आप लोग कुछ भी मत करिए, मैं अकेला काफ़ी हूँ इस आदमी के लिए। एक सवाल और होगा मेरा आपसे, अच्छे दिन आने वाले हैं ऐसा मोदी जी का नारा था 2014-13 के चुनाव में। हाँ। विपक्ष आज भी कहती है कि भारत में अच्छे दिन नहीं आए हैं। हाँ। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या विपक्ष की बात सही है या फिर वाकई में अच्छे दिन आए हैं तो क्या क्या आए हैं, थोड़ा सा मैं आपसे जानना। विपक्ष का एजेंडा ये है कि जो मोदी जी करेंगे, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी, उस पे वो हर तरह की निगेटिव छवि उस प्रोग्राम पे उनके ऊपर, पार्टी के ऊपर लाएंगे। लेकिन रियल में ऐसा पिक्चर नहीं है। आज की डेट में व्यापारी को एक नया